ठीक है ना। नमस्कार, ख़ास बात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिख समाज का नाम आते ही एक जहन में एक तस्वीर उभरती है। 550 साल पुराने इस धर्म को कहते हैं भारत में चौथा स्थान प्राप्त है और चौथा सबसे बड़ा धर्म के रूप में जाना जाता है सिख समाज। और इसी धर्म से जुड़े सिख समुदाय के जो लोग हैं, चूँकि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जब भी देश पर कोई मुसीबत आती है तो सिख समाज के लोग उठ खड़े होते हैं। 2% के लगभग ही हैं, लेकिन वो सबसे पहले उठ के खड़े होते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को खास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से इसीलिए सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान इन सिखों ने जिस तरह से काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है, ये वाकई बहुत बड़ा काम है। हमारे साथ हैं सिख समाज से जुड़े हुए लोग, उनसे बात भी करेंगे और आज जो हम लोगों ने सम्मान दिया है उनको, ताकि इस तरह का काम सिख समाज के लोग करते रहें और विशेषकर बर्नपुर गुरुद्वारे से जुड़े हुए जो भी लोग पदाधिकारी हैं, सिख समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस तरह का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने सम्मान दिया, खास बात मीडिया ग्रुप ने आपको सम्मान दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले खास बात इंडिया न्यूज़ चैनल को, संजय जी को और उनके साथी गुरमीत पाजी को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बर्नपुर की सारी सिख समाज की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। और हमें कहीं न कहीं जो हमारे गुरुओं से जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को हमने निभाया। करीब 80 दिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूची हमारे जो इलाके की संगत है, उनके सहयोग से जो कोविड-19 का समय अभी चल रहा है, इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे सेवादारों ने लोगों को जो सेवा दी है, ये सेवा गुरु साहब ने अपने आशीर्वाद से हमसे करवा ली है। ये हम कभी भी अपने आप में मान महसूस नहीं करेंगे कि ये सेवा हमने की है, ये उनका हुक्म था। हम उनके बनाए हुए बंदे हैं, धरती के हम उनके बनाए हुए लोग हैं, हम उनका अपनी संगत के नौकर हैं। बस हमने बढ़ चढ़ के लोगों का हाथ थामा है। ये हमें भी कहीं ना कहीं बहुत गर्व महसूस होता है कि ये हमारे भाग में भी ये सेवा थी। बस इसी तरह महाराज हमारे सर पर हाथ रखेंगे, हम इस तरह से ही मानवता की सेवा बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबू, अभी आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपका परिचय दे दें, आपका पूरा नाम। मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का छोटा सा सेवादार। चलिए, अभी सुरेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया और कि कोविड-19 के दौरान सिखों ने किस तरह से भूमिका निभाई। हमारे बीच और भी सिख समाज से जुड़े लोग हैं। बाबू, आप बोलो, आप चूँकि यूथ हो और आप बताओ कि सिख समाज को आप किस तरह से देखते हो और क्या करना चाहिए सिख समाज को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परमजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले खास बात का और उनकी पूरी टीम का, जो आज यहाँ नहीं भी मौजूद है, संजय सिंह जी का, उनके साथी सब पर तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और एक यूथ होने के नाते जिस हिसाब से सबसे पहले हमारे तख़त अकाल तख्त के जथेदार साहब, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आसनसोल की धरती पर आए थे, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उन्होंने वहाँ से एक फरमान जाहिर किया था कि सिख समाज के जितने भी लोग हैं, उन्हें इस लॉकडाउन में सारे लोगों का हाथ थामना है। गुरु घर की गोलकें खोल के उनके मुंह में, जिनके पास लंगर नहीं है लंगर, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है दवाइयाँ, जो मदद हमसे हो पाएगी हम करेंगे। हमने अपने अकाल तख्त के जथेदार साहब का फरमान सर मत्थे लगाते हुए इलाके में जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी सेवाएं निभाई। मान होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर होने के नाते कि हमने करीबन 80-85 दिन से शुरुआत हमने की थी लंगर से, करते करते हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी पहुँचे हैं और आज हमने बहुत सारे लोगों तक अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने भी हमारा बहुत समर्थन किया। हम सारे उन श्रद्धालुओं का, खाली सिख समाज के लोगों का नहीं, जिन्होंने हमें गूगल पे या फ़ोन पे या किसी भी तरह से हमें अपनी सेवाएं पहुंचाई थी, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अभी हमने देखा कि इस सिख समाज के एक यूथ
जिनमें कितना उत्साह है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिख समाज के लोगों का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि उनकी दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे लोगों की मदद करते हैं सिख समाज के लोग। मैंने आपको कहा भी था कि सिख समाज देश पर जब भी मुसीबत पड़ती है, मुसीबत आती है, सिख समाज उठ के खड़ा होता है और लोगों की मदद करता है, तहे दिल से मदद करता है। कोविड-19 के दौरान अभी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में भी आप देखेंगे देश के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, सिख समाज के लोग आपको मिलेंगे सेवा करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे लोगों को, सिख समाज को एक प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ पर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तमाम लोगों को, तमाम समाज से जुड़े तमाम लोगों को। और इसी के साथ मैं यहीं पे दीजिए मुझे विदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया और कि कोविड-19 के दौरान सिखों ने किस तरह से भूमिका निभाई। हमारे बीच और भी सिख समाज से जुड़े लोग हैं। बाबू आप बोलो ना, आप बोलो, आप चूँकि यूथ हो और आप बताओ कि सिख समाज को आप किस तरह से देखते हो और क्या करना चाहिए सिख समाज को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परमजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले खास बात का और उनकी पूरी टीम का, जो आज यहाँ नहीं भी मौजूद है, संजय सिंह जी का, उनके साथी सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और एक यूथ होने के नाते जिस हिसाब से सबसे पहले हमारे तख़त अकाल तख्त के जथेदार साहब, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आसनसोल की धरती पे आए थे, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उन्होंने वहाँ से एक फरमान जाहिर किया था कि सिख समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें इस लॉकडाउन में सारे लोगों का हाथ थामना है। गुरु घर की गोलकें खोल के उनके मुंह में, जिनके पास लंगर नहीं है लंगर, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है दवाइयाँ, जो मदद हमसे हो पाएगी हम करेंगे। हमने अपने अकाल तख्त के जथेदार साहब का फरमान सर मत्थे लगाते हुए इलाके में जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी सेवाएं निभाई। मान होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर होने के नाते कि हमने करीबन 80-85 दिन से शुरुआत हमने की थी लंगर से। करते करते हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी पहुँचे हैं और आज हमने बहुत सारे लोगों तक अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने भी हमारा बहुत समर्थन किया। हम सारे उन श्रद्धालुओं का, खाली सिख समाज के लोगों का नहीं, जिन्होंने हमें गूगल पे या फ़ोन पे या किसी भी तरह से हमें अपनी सेवाएं पहुंचाई थी, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और अभी हमने देखा कि इस सिख समाज के एक यूथ, जिनमें कितना उत्साह है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिख समाज के लोगों का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि उनकी दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे लोगों की मदद करते हैं सिख समाज के लोग। मैंने आपको कहा भी था कि सिख समाज देश पर जब भी मुसीबत पड़ती है, मुसीबत आती है, सिख समाज उठ के खड़ा होता है और लोगों की मदद करता है, तहे दिल से मदद करता है। कोविड-19 के दौरान अभी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में भी आप देखेंगे देश के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, सिख समाज के लोग आपको मिलेंगे सेवा करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे लोगों को, सिख समाज को एक प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ पर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तमाम लोगों को, तमाम समाज से जुड़े तमाम लोगों को। और इसी के साथ मैं यहीं पे दीजिए मुझे विदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया और कि कोविड-19 के दौरान सिखों ने किस तरह से भूमिका निभाई। हमारे बीच और भी सिख समाज से जुड़े लोग हैं। बाबू आप बोलो ना, आप बोलो, आप चूँकि यूथ हो और आप बताओ कि सिख समाज को आप किस तरह से देखते हो और क्या करना चाहिए सिख समाज को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं परमजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले खास बात का और उनकी पूरी टीम का, जो आज यहाँ नहीं भी मौजूद है, संजय सिंह जी का, उनके साथी सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और एक यूथ होने के नाते जिस हिसाब से सबसे पहले हमारे तख़त अकाल तख्त के जथेदार साहब, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आसनसोल की धरती पे आए थे, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उन्होंने वहाँ से एक फरमान जाहिर किया था कि सिख समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें इस लॉकडाउन में सारे लोगों का हाथ थामना है। गुरु घर की गोलकें खोल के उनके मुंह में, जिनके पास लंगर नहीं है लंगर, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है दवाइयाँ, जो मदद हमसे हो पाएगी हम करेंगे। हमने अपने अकाल तख्त के जथेदार साहब का फरमान सर मत्थे लगाते हुए इलाके में जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी सेवाएं निभाई। मान होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर होने के नाते
कि हमने करीबन 80-85 दिन से शुरुआत हमने की थी लंगर से, करते करते हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी पहुँचे हैं और आज हमने बहुत सारे लोगों तक अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने भी हमारा बहुत समर्थन किया। हम सारे उन श्रद्धालुओं का, खाली सिख समाज के लोगों का नहीं, जिन्होंने हमें गूगल पे या फ़ोन पे या किसी भी तरह से हमें अपनी सेवाएं पहुंचाई थी, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और अभी हमने देखा कि इस सिख समाज के एक यूथ जिनमें कितना उत्साह है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिख समाज के लोगों का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि उनकी दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ऐसे लोगों की मदद करते हैं सिख समाज के लोग। मैंने आपको कहा भी था कि सिख समाज देश पर जब भी मुसीबत पड़ती है, मुसीबत आती है, सिख समाज उठ के खड़ा होता है और लोगों की मदद करता है, तहे दिल से मदद करता है। कोविड-19 के दौरान, अभी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में भी आप देखेंगे देश के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, सिख समाज के लोग आपको मिलेंगे सेवा करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे लोगों को, सिख समाज को एक प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ पर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तमाम लोगों को, तमाम समाज से जुड़े तमाम लोगों को। और इसी के साथ मैं यहीं पे दीजिए मुझे विदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।